देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झंझारपुर के भैरवस्थान थाना क्षेत्र के समिया स्थित एक गैरेज के समीप डकैती की बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 6 अपराध कर्मियों को पुलिस ने पिस्टल व देसी कट्टा के साथ किया गिरफ्तार। हरेर थाना के परौल मुसहरी टोल में पारिवारिक विवाद में गले में फंदा डाल महिला ने की आत्महत्या। सास व देवरानी पर प्राथमिकी दर्ज। कलवाही के कालिकापुर गांव स्थित काली मंदिर में अज्ञात चोरों ने भीषण चोरी की घटना को दिया अंजाम। मधुबनी जिले की 20 दवा दुकानों का लाइसेंस निलंबित। राजनगर के उच्च विद्यालय के समीप मुख्य मार्ग पर 4 चक्का वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई मौत। मुंबई पुलिस ने मधुबनी पुलिस के सहयोग से फुलपरास के बैका गांव में छापेमारी कर अमित कुमार मंडल को किया गिरफ्तार। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत नगर निगम के 23 मुख्य चौक चौराहे पर लगाई जाएगी अत्याधुनिक उच्च स्तरीय हाई मास्ट लाइट। इलाके के 2 अलग अलग गांव हरसुआर व गंगौर में आगजनी की घटना में हजारों की संपत्ति जलकर राख। और खुटौना प्रखंड के लौकहा खुटौना सड़क SH 51 के समीप बाइक व ट्रैक्टर की हुई आमने सामने टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। खबरें अब विस्तार से। झंझारपुर अनुमंडल के भैरवस्थान थाना क्षेत्र के समिया स्थित एक गैरेज के समीप डकैती की बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 6 अपराध कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराध कर्मियों के पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 4 कारतूस व 7 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। यह जानकारी मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। मधुबनी एसपी सुशील कुमार ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि भैरवस्थान थाना अंतर्गत पास 5 से 6 अपराध कर्मी डकैती करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के आधार पर झंझारपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। भैरवस्थान थाना के पुलिस अवर निरीक्षक हिमांशु कुमार, थाना के अन्य पदाधिकारी एवं शस्त्र बल के साथ अपराध कर्मियों को पकड़ने के लिए चिन्हित जगह पर प्रस्थान किया। इसी बीच सूचना मिली कि इन सभी अपराध कर्मियों को शिव कुमार झा उर्फ बौकू झा अपने घर में लेकर गया हुआ है और वहां डकैती की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। पुलिस को देखते ही शिव कुमार झा उर्फ बौकू झा व अन्य अपराध कर्मियों में अफरा तफरी मच गई और वहां वे लोग भागने लगे। पुलिस ने सहस्त्र बल के सहयोग से 5 अपराध कर्मी गौरी शंकर यादव, सत्यनारायण यादव पंजियार, राहुल कुमार यादव, शिव कुमार झा उर्फ बौकू झा एवं विजय कुमार को पकड़कर अपने कब्जे में ले लिया। गिरफ्तार किए गए अपराध कर्मियों के पास से एक पिस्टल, एक देशी कट्टा, 4 कारतूस, 7 मोबाइल व 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, जिसे पुलिस के द्वारा विधिवत रूप से जब्त कर लिया गया।
एसपी ने बताया कि इस संबंध में भैरवस्थान थाना में कई धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार सभी 5 अपराध कर्मियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अपराध कर्मी गौरी शंकर यादव, सत्यनारायण पंजियार और राहुल कुमार यादव द्वारा पूर्व में भी आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया है। हत्या, लूट और डकैती दिनांक 9 फरवरी को ये सूचना मिली थी कि भैरवस्थान थाना क्षेत्र अंतर्गत में कुछ अपराधी हैं जो एकत्रित हुए हैं डकैती घटना को अंजाम देने के लिए। उसको वेरीफाई करने के लिए एसडीपीओ झंझारपुर के नेतृत्व में भैरवस्थान एसएचओ और टेक्निकल टीम के साथ एक टीम बनाई गई जो इसको वेरीफाई करने गया। वेरीफाई करने के क्रम में ये पता चला कि बापू झा है भैरवस्थान थाना क्षेत्र अंतर्गत नोटोलिया का, उसके घर पे ये सारे अपराधी एकत्रित हुए हैं और वहाँ पे प्लानिंग करते हैं। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे रेड किया गया वहाँ पे, और रेड करने के क्रम में ये 5 लोग वहीं पे मौके पे इनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें से जिनके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, एक पिस्टल बरामद हुआ है, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, एक मिसफायर कारतूस बरामद हुआ है। उसके अलावा 7 मोबाइल की बरामदगी हुई है इनके पास से, और 2 मोटरसाइकिल की भी बरामदगी हुई है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पांचों में से 3 के ऊपर पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहे हैं। सारे आपराधिक इतिहास जो गंभीर कांडों में है, हत्या, लूट और डकैती कांडों में। इसमें जो पहला अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है वो गौरी शंकर यादव है। ये घोघडिया थाना का है। इस पे 5 केस पहले से दर्ज है। उसके अलावा सत्यनारायण पंजियार है, ये घोघडिया का ये भी है। इसके ऊपर भी पहले से 2 केसेज हैं, दोनों केसेज लूट के हैं इसके ऊपर। तीसरा जो है राहुल कुमार यादव है, इसके ऊपर भी पहले से 2 केसेज हैं, दोनों लूट के ही केसेज हैं। उसके अलावा शिव कुमार झा और बापू झा का भी गिरफ्तारी हुआ है। और 5वां जो है विजय कुमार, ये भी नोटोलिया भैरवस्थान का है, इनकी गिरफ्तारी हुई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल के अरेर थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां परौल मुसहरी टोल में पारिवारिक विवाद से तंग आकर फांसी लगाकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान साधु सदा की 28 वर्षीय पत्नी श्रीवती देवी के रूप में की गई है। वहीं इस मामले को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अरेर थाना के पड़ौल मुसहरी टोल में पारिवारिक विवाद में एक महिला द्वारा गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर लिए जाने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान अरेर थाना के पड़ौल मुसहरी टोल निवासी साधु सदा की पत्नी 28 वर्षीय श्रीवती देवी के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका का 15 दिन पहले बंध्याकरण ऑपरेशन हुआ था और चिकित्सकों के द्वारा शारीरिक मेहनत का काम करने से फिलहाल मना किया गया था। इसके बावजूद मृतका को काम करने के लिए परिवार के सदस्यों द्वारा अक्सर दबाव बनाया जा रहा था। मृतका की सास और देवरानी के साथ अक्सर विवाद होता था। बताया जा रहा है कि गुरुवार को भी मृतका के साथ विवाद हुआ था और विवाद में उसके साथ मारपीट की गई थी। प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि बंध्याकरण ऑपरेशन के बाद चिकित्सकों द्वारा कठिन मेहनत का कार्य करने से मना किया गया था। इसके बावजूद उसकी सास और देवरानी के द्वारा खाना बनाने सहित अन्य काम का दबाव डाला जा रहा था। दबाव में वह खाना भी बनाती थी, लेकिन सास और देवरानी द्वारा खाना खराब होने सहित अन्य तरह का आरोप लगाकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे आजिज होकर उसने गुरुवार की देर शाम अपने गले में साड़ी का फंदा डालकर घर के सेलिंग से झूल गई। मृतका के बच्चों के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिली। इसके बाद लोगों के द्वारा इस घटना की सूचना अरेर थाना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची अरेर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। वहीं मृतका के पिता अरेर थाना के करही गांव निवासी बेचन सदा के बयान पर मृतका की सास जिवछी देवी व देवरानी सुनीता देवी के खिलाफ अरेर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि आरोपितों के द्वारा उनकी बेटी के साथ अक्सर मारपीट और प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे विवश होकर उसने फांसी पर झूलकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। ग्रामीणों ने बताया कि मृतका के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनमें 7 वर्ष की एक पुत्री व 4 तथा 2 वर्ष का 2 पुत्र है। उसके पति दूसरे प्रदेश में रहकर मजदूरी करता है और फिलहाल वह घर पर नहीं है। इस बाबत अरेर थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के कालिकापुर गांव स्थित काली मंदिर में अज्ञात चोरों द्वारा भीषण चोरी होने का मामला सामने आया है। बीती रात चोरों ने मंदिर के गर्भगृह का ताला काटकर माता काली की प्रतिमा से 2 चांदी का मुकुट, 1 छतरी एवं सीसीटीवी का पूरा सेट सहित 20,000 नगद राशि की चोरी कर ली। गौरतलब है कि इस 2 साल के अंदर मंदिर में यह 3 बार चोरी की गई है, पर पुलिस अब तक एक भी मामले का उद्भेदन नहीं कर पाई है। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव कालिकापुर काली मंदिर में बीती रात अज्ञात चोर ने मंदिर के गर्भगृह का ताला काटकर मंदिर में स्थापित माता काली प्रतिमा का चांदी वाला 2 मुकुट, 1 छतरी एवं सीसीटीवी का पूरा सेट सहित 20,000 की नगद राशि चोरी कर चोर फरार हो गया। गांव कालिकापुर काली मंदिर में बीती रात लाखों की चोरी हुई। ग्रामीणों ने बताया कि 2 साल के अंदर इस मंदिर में 3 बार चोरी होना बहुत ही चिंतनीय व दुखदायक घटना है। ग्रामीणों ने बताया कि यह घटना कलवाही पुलिस की निष्क्रियता को दर्शाता है। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी 2 बार गांव कालिकापुर काली मंदिर में चोरी हो चुका, लेकिन अभी तक एक भी चोरी का उद्भेदन कलवाही पुलिस नहीं कर पाई है। ग्रामीण गांव में बार-बार एवं काली मंदिर में चोरी की घटना को लेकर काफी आक्रोशित हैं। इस बार चोरी कांड का उद्भेदन नहीं हुआ तो सड़क पर उतरकर एनएच को जाम कर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। मंदिर के पुजारी दुखमोचन झा ने बताया कि रोज की तरह गुरुवार की रात 8 बजे आरती करने के बाद करीब 9 बजे वह घर चले गए। अहले सुबह 4 बजे जब मंदिर परिसर में पहुंचा तो देखा कि मंदिर के गर्भगृह का दोनों ताला को काटकर नीचे रखा था और गर्भगृह का गेट खुला था। पुजारी ने गर्भगृह में जाकर देखा तो पाया कि माता काली की मूर्ति से चांदी के मुकुट व छतरी गायब था। मूर्ति परिसर सभी सामान इधर-उधर यत्र-तत्र फेंका हुआ था। इसके साथ साथ चोरों ने मंदिर प्रांगण में ही अवस्थित भंडार गृह रूम का ताला तोड़कर उसमें रखे गोदरेज का लॉकर तोड़कर नगद 3,000 राशि की चोरी कर ली। कपड़ा को इधर-उधर फेंक दिया था। मंदिर परिसर में रखा दान पेटी से तकरीबन 15,000 रुपए चोरी किया गया व सीसीटीवी कैमरा का मॉनिटर, हार्ड डिस्क सहित सीसीटीवी का पूरा सेट चोर अपने साथ ले गया। इसके बाद पुजारी दुखमोचन झा ने इसकी सूचना तुरंत गांव वालों को दी। गांव वालों ने इसकी सूचना कलवाही थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार को दूरभाष से दिया। कलवाही थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार अपने दल बल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उसके बाद खजौली के पुलिस निरीक्षक राजकिशोर शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए। पुलिस ने मंदिर परिसर एवं अगल-बगल बाग बगीचा खोजबीन किया, लेकिन कोई भी सामान व कोई भी कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इस संबंध में घटनास्थल पर उपस्थित पुलिस निरीक्षक राजकिशोर शर्मा एवं थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। शीघ्र ही चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम लोग को कुछ कभी किसी तरह नहीं होता है, तो हम लोग क्या करें सर? रात में गांव में भी चोरी हुआ है क्या? हाँ, रात में भी अटेम्प्ट था। झाके घर में उसके बेटी और दामाद सोई थी, उनका लड़का था। उसके बाद हुंचाया, तो उसके बाद में भीतर से बोला कौन है, उसके बाद भग गया। ठीक उसी के बाद में 1 घंटा के बाद में लगभग जैसे स्थिति है यहाँ दुर्घटना हो। अच्छा, आज से 4 दिन पहले ये कहीं गए थे किसी रिलेशन में, इनका घर जो तालाबंदी था, कोई पार्ट्स ताला या कोई पार्ट्स बिना तोड़े हुए का घर में कुछ नहीं था, मतलब अछूता नहीं था, सारा कुछ डैमेज करके गया था घर से भी। अब क्या ले गया? कितने दिन पहले? यही बताएंगे। कितने दिन पहले? कितने दिन होगा? एक्चुअली हम 15-20 दिन पहले गए हुए थे, दिल्ली गए थे। 15 दिन बाद आए वापस दिल्ली से। तो वहाँ पर मतलब अंदर में बाहर का गेट नहीं तोड़ा हुआ था, अंदर दीवार तरफ करके अंदर गया था, तो अंदर ग्रिल तोड़ दिया था, ताला तोड़ दिया। फिर कितना दिन पहले किया, कितना दिन बाद किया? ये घटना कब हुआ है चोरी का? घटना का पता नहीं है। बीती रात 4 बजे हम आए तो सबका टूटा पड़ा हुआ, बिखरा हुआ। क्या सब चोरी हुआ? चोरी हो गया जो 2 तार था, माकर दूध खस्ता था, चांदी का, वो सब देखा। और क्या सब? और अंदर में सामान सीडी का वो जितना मशीन तशीन, कैमरा टीवी सब दान पेटी भी तोड़ के ले गया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मंदिर का पुजारी है। और आयु
जहन हम मंदिर पर एलहुँ हैं तो सबसे पहिने मोबाइल के द्वारा थाना प्रभारी के 5:30 बजे में सूचना देलियनि और थाना प्रभारी हमरा मोबाइल के रिसीव केलनि और 15 से 20 मिनट में मंदिर पर एला है और ओहो जांच पड़ताल कऽ के गेला है। पुनः फिर अखन 10-11 बजे में आयल छला है और वो एहिठाम तत्पर छथि। हम प्रशासन से आग्रह करै छी जे एहन जे अज्ञात चोर समाज में सेहो 3 ठन उपद्रव कऽ देलक है और हम सब बहुत बेचैन छी जे राति 10 बजे 12 बजे हमरा गाँव में अज्ञात मोटरसाइकिल से लोग घूमत रहैया। हमरा सबके तो पावर नहीं है ओकरा पकड़ के, तें हम सरकारी प्रशासन से आग्रह करबनि जे 10 बजे के बाद यदि गाँव में मोटरसाइकिल अज्ञात घूमैया तो प्रशासन ग्रामीण चौकीदार और अपना स्तर से ओकरा पकड़ धकड़ कर। नहीं, मंदिर तो हम लोग 2 साल में तीसरी बार देख ही रहे हैं जिसमें भीषण तोड़ फोड़ हुआ है। क्या स्टोर रूम, क्या गर्भगृह, क्या कुछ मतलब कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसको मतलब चोर तोड़ने से छोड़ा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं वैसे भी गांव में एक रात में 10-10 घर में ताला तोड़ा जाता है। हमारे बगल से एक घर में पलंग उठा के ले गया है। कहीं कुछ नहीं हो पाता है। प्रशासन का पुलिस की गाड़ी गश्ती में नहीं आती है? नहीं, कभी नहीं आती है। बुलाने पर कभी भी नहीं आती है। तो हम लोग तो सर कुछ समझ ही नहीं रहा कि हम लोग गाँव में क्या कैसे। कितने दिन पहले पुलिस की गाड़ी गश्ती में रात में आई थी, देखे हैं आप लोग? हम लोग लगभग 2-4 महीना हो गया। नहीं, जब कभी अगर आती भी है तो तस्करी, शराब तस्करी के पीछे आती भी है। वैसे प्रशासनिक विषय वस्तु लेकर और लॉ एंड ऑर्डर के लिए कभी भी पुलिस यहाँ गाँव में नहीं आई है। जब भी आती है तो वो जो एक बस लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में हम तो नहीं खास कर देखे हैं कभी भी प्रशासन किसी गश्ती में या कोई काम से मतलब कभी देखे हैं। दूसरी बात है गांव में भी सर हम लोग इसी तरह से दहशत में जीते हैं। अब समझ लीजिए ना कि घर के सामने से घर से पलंग उठाकर जब ले जाया जा सकता है तो वहाँ का स्थिति कैसा होगा। मंदिर में बार बार चोरी हो रहा है, क्या प्रशासन कोई यहाँ एक्शन ले रही है? जी, मंदिर में जो बार बार चोरी हो रही है इसका सिर्फ कारण और सिर्फ पता चल रहा है प्रशासन जो बिल्कुल शिथिलता बरतते हैं। इसके कारण पहली मरतबा में जब चोरी हुआ उस टाइम अगर पुलिस प्रशासन अगर एक्टिव होते तो चोरों का मनोबल नहीं बढ़ता। उसके बाद एक बार हो गया, फिर दोबारा से हुआ। इतना लोग प्रदर्शन किए, हल्ला गुल्ला हुआ, 4 घंटा पुलिस को फोन किया गया, पुलिस नहीं आया। बाद में प्रशासन आया, खाना पूर्ति करके चला गया, जिसका नतीजा है कि आज चोर का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ। पिछली बार जो चोरी हुआ तो उसमें कोई अपराधी पकड़ाया था? हाँ, 2 को उठा के ले गए थे शक के आधार पे। बाकी कहे कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आया तो छोड़ दिया गया उनको। और उस टाइम ही अगर टाइट होकर के अगर कुछ करते तो आज चोर के जो आज मनोबल बढ़ा हुआ है नहीं बढ़ा रहता। अब तो बिल्कुल वो वाली बात हो गई कि जिसको जो मर्जी आए उठा के लेके चले जाइए। नाम का चीज ही नहीं है। प्रशासन के द्वारा गश्ती किया जाता है। हमारे गांव में बार बार चोरी की घटना आए दिन होता जाता है। कुछ दिन पहले कम से कम 20 मकान का ताला तोड़ा गया था, 1-2 मकान का नहीं, और एक ही रात में किया गया। प्रशासन आई, अपना लिख पढ़ के लेके चले गए। फिर 2 दिन 4 दिन अगर मान ली गश्ती लगता, कुछ ऐसा होता तब ना चोर के मन में कुछ इस पर का भय रहता, कुछ ऐसा रहता तो करता। यहाँ तो कोई कुछ कहने वाला है नहीं, कर लिए चले गए, हो गया। फिर 2-4 दिन के लिए प्रशासन जागरूक रहेंगे, फिर प्रशासन अपने रवैये पे आ जाएंगे, फिर चोर का मनोबल बढ़ा रहेगा। जिससे करता था उस तरीका से करता रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश चंद्र झा। ताला तो हेबे करे, ठीक है, कहली तो काट देने। देखियो ना भैया, ये काटल देखे छियै एहन एहन हेवी ताला सबके कटने छियै। एकरो ई चले अंदर में, एकरो ताला तोड़ के निकालने छियै। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी के 21 परीक्षा केंद्रों पर 12 फरवरी 2023 को 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा संचालित 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा यानी बीपीएससी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं इसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण वातावरण में कदाचार मुक्त परीक्षा के सफल आयोजन के लिए मधुबनी समाहरणालय में जिलाधिकारी ने बैठक कर कई निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा संचालित 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर गुरुवार देर शाम डीआरडीए सभा कक्ष में परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों सहित वरीय अधिकारियों एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के साथ बैठक की। गौरतलब है कि परीक्षा का आयोजन
12 फरवरी 2023 को 12 बजे मध्याह्न से 2 बजे अपराह्न तक मधुबनी जिला अंतर्गत सदर अनुमंडल के कुल 21 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। इसमें आरके कॉलेज, जेएम कॉलेज, बीएम कॉलेज रहिका, वॉटसन +2 उच्च विद्यालय, जीएमएसएस +2 उच्च विद्यालय, शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय, रमा प्रसाद दत्त जनता +2 उच्च विद्यालय जितवारपुर, मनमोहन उच्च विद्यालय रामपट्टी, MYN +2 उच्च विद्यालय संभुआर, रीजनल सेकेंडरी स्कूल, इंडियन पब्लिक स्कूल, DNY कॉलेज, रास नारायण कॉलेज, पंडौल, मिथिला टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बसुआरा, परियोजना बालिका उच्च विद्यालय ब्रह्मोत्तरा पंडौल, विवेकानंद मिशन विद्यापीठ पंडौल, पोल स्टार जीवत चौक सप्ताह मधुबनी, सेंट जेवियर्स हाई स्कूल रांटी मधुबनी एवं अमीर हसन शकूर अहमद कॉलेज मधुबनी शामिल है। इस परीक्षा के दौरान शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सशस्त्र बलों के साथ साथ जोनल दंडाधिकारी, स्टेटिक दंडाधिकारी सह प्रेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है। गौरतलब है कि वैसे कर्मी जिनके अपने सगे संबंधी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो रहे हों, वे केंद्र के अधीक्षक अथवा सहायक केंद्र अधीक्षक या वीक्षक का कार्य नहीं करेंगे। उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षार्थियों को अपने साथ एडमिट कार्ड, फोटो आईडी, नीला अथवा काला बॉल पेन एवं फोटो के अतिरिक्त कोई भी सामग्री परीक्षा केंद्र में ले जाना वर्जित है। किसी भी परीक्षार्थी के पास परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री एवं व्हाइटनर, इरेजर या ब्लेड जैसी सामग्री भी ले जाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार के सामग्री पाए जाने पर इसे कदाचार मानते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह सोशल मीडिया सहित विभिन्न जगहों पर फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटा पूर्व यथा 9:30 बजे पूर्वाह्न से ही सघन फ्रिस्किंग के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों के फ्रिस्किंग के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा हॉल में प्रवेश 10 बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ होगा तथा 11 बजे पूर्वाह्न तक उम्मीदवार अपना स्थान ग्रहण कर सकेंगे। इसके बाद प्रवेश एवं परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा कक्ष में पुनः एक बार 11 बजे से 11:30 के बीच वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग की जाएगी ताकि वह आश्वस्त हो सकें कि परीक्षार्थियों के पास किसी प्रकार की कोई वर्जित सामग्री नहीं है। परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे उसने अपना उत्तर पत्रक वीक्षक के पास जमा ही क्यों न कर दिया हो। जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उस परीक्षा के सफल आयोजन हेतु सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी व कर्मी अपने प्रतिनियुक्ति के स्थल पर तय समय से पूर्व अचूक रूप से उपस्थित हो जाएं। यदि किसी अधिकारी अथवा कर्मी की लापरवाही से परीक्षा के संचालन में कठिनाई आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि परीक्षा केंद्र के परिसर में केंद्राधीक्षक के आवश्यक कार्य को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में किसी भी पदाधिकारी अथवा कर्मी के पास मोबाइल फोन नहीं रहना चाहिए। पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देते हुए कहा गया कि सभी वीक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि किसी परीक्षार्थी के बदले कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा में न बैठा हो। उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए नगर आयुक्त सह परीक्षा के नोडल पदाधिकारी अनिल चौधरी ने बताया कि इस बार परीक्षा में गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक कट जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि गलत तरीके से उत्तर चिन्हित करने और व्हाइटनर का प्रयोग करने पर भी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, इसलिए सभी परीक्षार्थी नेगेटिव मार्किंग के बारे में ध्यान रखते हुए उत्तर चिन्हित करें। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों को परीक्षार्थियों के समक्ष किसी एक कमरे में ही खोला जाएगा। साथ ही साथ परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों के समक्ष ही सभी कमरों में उत्तर पत्रकों को सील भी किया जाएगा।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त विशाल राज, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा अमैत विक्रम बैनामी, जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्विनी कुमार, वरीय उपसमाहर्ता साहब रसूल, जिला कल्याण पदाधिकारी राजीव रंजन देसाई, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम पंकज कुमार, जिला मत्स्य पदाधिकारी विनय कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार भारती, सहायक निदेशक जिला अल्पसंख्यक कल्याण शाखा अनुराग कुमार, जिला योजना पदाधिकारी उमानाथ झा, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा आशीष प्रकाश अमन, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र रमेश कुमार शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले की 20 दवा दुकान का लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। इस बाबत सहायक औषधि नियंत्रक प्रदीप कुमार ने बताया कि कई दुकानें बिना फार्मासिस्ट के पाए गए और अधिकतर दुकानों में क्रय विक्रय पंजी का संधारण नहीं था। ऐसे में इन दुकानों को सुयोग्य व्यक्ति मिलने तक दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। मधुबनी जिले की 20 दवा दुकानों का लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। सहायक औषधि नियंत्रक प्रदीप कुमार ने बताया, इनमें से अधिकतर दुकानों में क्रय विक्रय पंजी का संधारण नहीं था। कई दुकानें बिना फार्मासिस्ट के पाए गए हैं। कुछ ऐसी दुकानें हैं जहां फार्मासिस्ट नहीं है, उन दुकानों को सुयोग्य व्यक्ति के मिलने तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। जय माता दी मेडिकल हॉल रहिका 15 दिनों तक, शोभा ड्रग एजेंसी बेनीपट्टी का 15 दिन, मीना मेडिकल नंदी भौजी चौक का 15 दिन, गौतम मेडिकल राजनगर 45 दिन, प्रकाश मेडिकल राजनगर 45 दिन, शोल ड्रग स्टोर देवधा 45 दिन, बंधन मेडिकल हॉल लोहा चौक 45 दिन, रौनक मेडिकल हॉल 45 दिन, ओम प्रकाश ड्रग स्टोर फुलपरास 45 दिन, मदन ड्रग हाउस जयनगर 30 दिन, आलोक मेडिकल स्टोर साहरघाट 45 दिन, गोपाल मेडिकल हॉल पंडौल 15 दिन, सिद्धि विनायक मेडिकल सर्जिकल 30 दिन, गोविंद ड्रग एजेंसी सप्ताह 21 दिन, नव्या मेडिकल हॉल बसौली 30 दिन व राज ड्रग एजेंसी का 30 दिनों तक लाइसेंस सस्पेंड रहेगा। निरीक्षण के क्रम में 3 दुकानों में फार्मासिस्ट नहीं थे। बिना फार्मासिस्ट के ही दुकानें संचालित की जा रही थी। ऐसे में इन दुकानों को सुयोग्य व्यक्ति मिलने तक दुकानों को बंद रखने का निर्देश सहायक औषधि नियंत्रक प्रदीप कुमार ने दिया है। इसमें पार्वती मेडिकल एंड सर्जिकल बेहट, हरिओम मेडिकल स्टोर, राजनगर एवं हिंद फार्मा हॉस्पिटल रोड झंझारपुर के नाम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते गुरुवार की शाम राजनगर थाना क्षेत्र के शिशुपाल जमादो उच्च विद्यालय के समीप एक अनियंत्रित 4 चक्का वाहन ने एक पैदल राहगीर को रौंद दिया। आनन फानन में घायल को अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान पटवारा उत्तरी पंचायत की पूर्व मुखिया विमल देवी के 35 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार राय के रूप में की गई है। राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शिशुपाल जमादो उच्च विद्यालय के समीप मुख्य मार्ग पर गुरुवार की शाम लगभग 7 बजे अनियंत्रित गति से निकले एक 4 पहिया वाहन ने पटवारा उत्तरी पंचायत की पूर्व मुखिया विमल देवी के 35 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार राय को रौंद डाला। इस दुर्घटना में चंदन कुमार राय गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद ग्रामीण चंदन कुमार राय को गंभीर हालत में वाहन में सीएचसी राजनगर पहुंचाया, लेकिन सीएचसी पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। चंदन कुमार राय गांव स्थित मुख्य सड़क के किनारे कुछ लोगों के साथ बैठा था। जैसे ही लघु शंका करने को सड़क किनारे पहुंचा, इसी बीच विपरीत दिशा से अनियंत्रित गति से आ रही टाटा सुमो विक्टा चंदन को रौंदते हुए निकल भागी। जब तक उसे प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया जाता, उसकी मौत हो गई। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना में प्रयुक्त टाटा सुमो विक्टा इकम्मा के एक ग्रामीण की है। इधर घटना की सूचना मिलने पर राजनगर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के अनुसार मामले की पड़ताल जारी है। शव को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए सदर अस्पताल भेजा जाएगा। दुर्घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन को शीघ्र कब्जे में ले लिया जाएगा। गौरतलब है कि चंदन कुमार राय पटवारा उत्तरी पंचायत की पूर्व मुखिया विमल देवी के इकलौते पुत्र थे। चंदन की असामयिक मौत से उसके घर क्रंदन चित्कार की स्थिति है। माता विमल देवी, पिता योगेंद्र राय और पत्नी सहित सभी में कोहराम मचा है। उनके निधन पर मुखिया प्रतिनिधि राम अधीन राय, प्रखंड जदयू अध्यक्ष पप्पू पटेल, पूर्व उप प्रमुख संजय पटेल, पूर्व मुखिया रामदेव सिंह समेत कई ने गहरी संवेदना व्यक्त की।
बोले। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। फुलपरास थाना क्षेत्र के बैका गांव में मुंबई पुलिस ने मधुबनी पुलिस के सहयोग से छापेमारी की। इस दौरान मुंबई के एक घर से चोरी कर भागे आरोपी अमित कुमार मंडल को गिरफ्तार किया गया, जिसे मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले गई। फुलपरास थाना क्षेत्र के बैका गांव में मुंबई पुलिस ने मधुबनी पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर अमित कुमार मंडल को गिरफ्तार पर ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले गई। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कहा कि अमित मंडल मुंबई में एक व्यक्ति के घर चोरी कर भागा था, जिसकी तलाश में मुंबई पुलिस मधुबनी पहुंचकर मधुबनी पुलिस के साथ छापेमारी कर अमित मंडल को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी किए हुए 31 पीस, 100 और 20 के डॉलर, 80 पीस व 50 यूरो बरामद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 23 मुख्य चौक चौराहे पर अत्याधुनिक उच्च स्तरीय हाई मास्ट लाइट लगाई जाएगी। इसके लिए नगर निगम कार्यालय की ओर से चिन्हित किए गए 23 स्थानों की सूची जिला योजना कार्यालय को भेज दी गई है। नगर निगम क्षेत्र में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 23 मुख्य चौक चौराहे पर अत्याधुनिक उच्च स्तरीय हाई मास्ट लाइट लगाई जाएगी। इसके लिए नगर निगम कार्यालय की ओर से चिन्हित किए गए 23 स्थानों की सूची जिला योजना कार्यालय को भेज दी गई है। गौरतलब है कि लंबे समय से निगम कार्यालय में इसके लिए माथापच्ची चल रही थी, लेकिन फंड के अभाव के कारण इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता था। वहीं इसके लिए पूर्व में कई बार नगर परिषद की सशक्त स्थायी समिति व बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया जा चुका था। बावजूद यह निर्णय प्रोसीडिंग रजिस्टर तक ही सिमट कर रह जाता था। हालांकि कई बार स्थानीय लोगों की ओर से भी इसके लिए आवेदन दिया गया, पर हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 9430696769, 898692। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर।
तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडम क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडम क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। हरलाखी प्रखंड के 2 अलग अलग गांव हरसुआर व गंगौर में आगजनी की घटना में हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। हरसुआर गांव निवासी फीरन राम के मवेशी घर में आग लगने से मवेशी बुरी तरह झुलस गया, साथ ही भारी मात्रा में रखा अनाज जलकर राख हो गया। वहीं गंगौर गांव में कई किसानों द्वारा रखे पुआल की टाल में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई। हरलाखी थाना क्षेत्र के अलग अलग गाँव में आगजनी से हजारों की संपत्ति राख हो गई। दरअसल हरसुआर गांव निवासी फीरन राम के मवेशी घर में बुधवार की रात अचानक आग लग गई। इस संबंध में पीड़ित गृह स्वामी ने बताया कि घर में आग लगने से एक गाय झुलस गया, साथ ही घर में रखे चादरें की 4 कोठी में रखे कई क्विंटल अनाज समेत कपड़ा सब जल गया, जिससे हजारों का नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि घटना के वक्त वह 100 परिवार सो रहे थे। इसी क्रम में रात करीब 12 बजे जब गाय चिल्लाने लगा तो सभी जागे और किसी तरह गाय को बाहर निकाला। फिर ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। वहीं गंगौर गांव स्थित पुरानी पोखर भिंडा पर कई किसानों द्वारा लगाई गई पुआल की ढेर बुधवार की रात आग लगने से जलकर राख हो गई है।
पीड़ित किसान राजनंदन यादव, संजय यादव, रामेश्वर यादव सहित अन्य किसानों ने बताया कि पुआल में आग असामाजिक तत्वों के द्वारा लगाई गई है। किसानों ने बताया कि एक साथ सभी पुआल की टाल में आग लगा दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर साहरघाट व बेनीपट्टी से मिनी अग्निशमन वाहन पहुंची, लेकिन तब तक दर्जनों पुआल की टाल राख हो चुका था। इधर पीड़ित किसानों को मवेशियों के चारे को लेकर संकट उत्पन्न हो गया है। घटना माल बनने रह गया बाछी तो आगे आग लग गए तन गया भमिएल तो हम लोग उठली तो आगे देखलिए भमिया तो देखलिए आग लागल तखन हम सब अहाँ के गया के बाहर केली घड़ी गेल पाई गेल कपड़ा लत्ता सब जरि गेल 1 लाख के संपत्ति ओहिमे छल सेहो जरि गेल। गेहूं अनाज उनाज की सब छल कोठी में की सब छल? कोठी में धान चाउर सब छल सब जरि गेल। ग्रामीण सब जुटले तो हाँ ग्रामीण सब जुटल ओहिठाम तहन आगि तागि बुतायल गेल। की नाम भेल अहाँके? ओहिना सहजाति अहाँके अब की भेलै नहीं भेलै से हम नहीं। अहाँके नाम की भेल? हिरण राम। घर कतई? हरसवार। थाना? हरलाखी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के लौकहा खुटौना सड़क SH51 के समीप एक बाइक व ट्रैक्टर की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल वह खुटौना CHC में इलाजरत है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक व ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया। खुटौना प्रखंड के लौकहा थाना क्षेत्र के मधुपुर मिडिल स्कूल स्थित लौकहा खुटौना सड़क SH51 के निकट बाइक और ट्रैक्टर की आमने सामने भिड़ंत में बाइक सवार व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय समाज सेवी व पत्रकार मोहम्मद नैयर आजम ने देर न करते हुए त्वरित घायल व्यक्ति को खुटौना CHC भर्ती कराया, साथ ही स्थानीय थाना को भी सूचित किया। गौरतलब है कि व्यक्ति लौकहा से अपने घर की ओर जा रहा था और साइकिल सवार को बचाने के क्रम में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से जा टकराया। घटनास्थल पर पहुंची लौकहा पुलिस ने ट्रैक्टर और बाइक को अपने कब्जे में लेकर ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार ट्रैक्टर चालक की पहचान अंधराबन निवासी शिवेंद्र के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने पूछताछ में घायल व्यक्ति की पहचान खुटौना निवासी मोहम्मद एजाज के 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद रिजवान बताया है। शिवेंद्र घर अंधारबन ककर ट्रैक्टर चलबै छै? उमेश केवार। उमेश केवार केवार बहुत चिमनी छै। दारू पीने छी अहाँ? नहीं नहीं रेड प्लस नहीं नहीं गुटखा खेने छी। ठीक छै। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के गजबा गांव में अपने शराबी पति से तंग आकर पत्नी ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर चिकित्सकीय जांच करवाया, जहां शराब पीने की पुष्टि होने पर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक पत्नी ने अपने शराबी पति से तंग आकर नशेड़ी पति को पुलिस के हवाले कर जेल भिजवा दिया। गजबा गांव निवासी विनोद राम शराब के नशे में अपने ही घर में पत्नी के साथ मारपीट व गाली गलौज हो हंगामा कर रहा था। इस बात की सूचना शराबी की पत्नी बिस्फी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस नशेड़ी को गिरफ्तार कर PHC में चिकित्सकीय जांच कराया, जहां काफी मात्रा में अल्कोहल पीने की पुष्टि हुई। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि शराबी की पत्नी शैल देवी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर नशेड़ी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। लौकही प्रखंड के अंधरामठ थाना की पुलिस ने 2 अलग अलग पुराने मामले के 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को उसके आवास से गिरफ्तार किया गया, जो सालों से फरार चल रहे थे। आगे की कार्रवाई करते हुए दोनों फरार आरोपियों को जेल भेज दिया गया। लौकही प्रखंड के अंधरामठ पुलिस ने 2 अलग अलग पुराने मामले के 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष सदन राम ने बताया कि बुधवार को पुराने कांड के आरोपित राम प्रवेश यादव उर्फ छोटू को उसके आवास दुधैला से गिरफ्तार किया व उमेश कुमार को उसके आवास छातापुर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष ने आगे बताते हुए कहा, दोनों आरोपित सक्रिय अपराधी की श्रेणी में आते हैं, जो अब तक फरार चल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर स्थित गौशाला रोड में मधुबनी जिला वार्ड सदस्य महासंघ के पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राम जीवन राय ने की। बैठक में कमेटी विस्तार समेत
सभी प्रखंड मुख्यालयों पर वार्ड सदस्यों के बीच जागरूकता अभियान चलाने पर विचार विमर्श किया गया। मधुबनी जिला वार्ड सदस्य महासंघ के पदाधिकारियों की बैठक शहर स्थित गौशाला रोड में की गई। रामजीवन राय की अध्यक्षता में इस बैठक में संगठन को मजबूत करने, जिला कमेटी को विस्तार करने, सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एक दिन वार्ड सदस्यों के बीच जागरूकता अभियान चलाने सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सर्वसम्मति से बैठक में संगठन के संयोजक पद पर पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार झा को चुना गया। इस दौरान जिला संयोजक राजकुमार झा को जिला अध्यक्ष ने फूल गुच्छे देकर सम्मानित किया। इस बैठक में जिले के अधिकांश प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष सहित प्रखंड कमेटी के सदस्य व वार्ड सदस्य भाग लिए। जिलाध्यक्ष ने बताया कि वार्ड सदस्यों में जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रखंड स्तर पर कमेटी का गठन किया जा रहा है। जल्द ही जिले के विभिन्न प्रखंडों में संगठन के द्वारा अभियान चलाया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित वार्ड सदस्यों को कार्य व कर्तव्यों का अधिकार नहीं मिलने के कारण वार्ड सदस्यों ने सरकार व पंचायती राज विभाग का विरोध करते दिखाए जा रहे हैं। बैठक में खजौली प्रखंड अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव, कलवाही घूरन यादव, रहिका राम बहादुर यादव, विनोद कुमार मंडल, दीपेंद्र कुमार, झंझारपुर प्रखंड अध्यक्ष दिलीप कुमार मिश्र, बाबूबरी प्रखंड अध्यक्ष प्रिया प्रभा सहित जिले के अधिकांश सदस्य मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते गुरुवार की शाम बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसैठ में बसैठ हत्याकांड मामले में कार्रवाई तेज करने को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों ने कार्रवाई में तेजी नहीं लाने को लेकर नाराजगी जाहिर की और सभी आरोपितों को शीघ्र गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की। बेनीपट्टी थाना के बसैठ में बीते दिनों हुई युवक की हत्या मामले में कार्रवाई में तेजी लाने को लेकर गुरुवार की शाम कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च मृतक के घर से बसैठ चौक स्थित गोलंबर तक निकाला गया। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने कार्रवाई में तेजी नहीं लाने को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी आरोपितों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की और कार्रवाई में शिथिलता बरते जाने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। मौके पर पूर्व जिला परिषद सदस्य खुशबू मिश्रा, समीर कुमार झा मोनू, नीरज शेखर, राजा चौधरी, भास्कर चौधरी, बासुकी झा, अमर सिंह, कोमल चौधरी, आमिल, मुरारी झा व शुभम चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रशासन 5 दिन के अंदर यदि नहीं पकड़े अपराधी के तो हम सब आक्रोशित भीड़ के संगे अहाँ सबके सहयोग से वो आक्रोशपूर्ण आंदोलन करबै जकर गवाह बेनीपट्टी के धरती बनते वो ऐतिहासिक आंदोलन के अंदर नींव देवा लेल आज कैंडल मार्च के लिए आक्रोश मार्च के लिए हम प्रश्न पूछा चाहे छियै कि दायल में किछ कहला छै कि बेनीपट्टी के प्रशासन ओहि हत्यारा सब संगे मिलल छै कि हुनका पॉकेट गरम भ रहल छै कि हत्यारा सबका आइ अहाँ के इर्द गिर्द बिजली माफिया के जन्म भ गेल छै। अहाँ के इर्द गिर्द इंदिरा आवास में दलाली करय वाला माफिया के जन्म भ गेल छै। अहाँ के इर्द गिर्द हर तरह के दलाली के करय वाला लोग के जमावड़ा भ गेल छै। यदि ओकरा अहाँ 100-200 रुपया नहीं देबै तो अहाँ के बच्चा के अहाँ के हत्या तक कऽ देत। एवं जतेक लोग आयल छी आई प्रहलाद झा जी के श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च सब आयोजन कयल गेल छल। ओहिमे जतेक लोग आयल छी सब गोटा से हम एकटा आग्रह करब कि ई आए दिन एकटा प्रहलाद झा के हत्या नहीं भेलैया। बसैठ धरती और बेनीपट्टी मिथिलांचल के धरती पर आए दिन हत्या भ रहल छै और किएक भ रहल छै एहिमे पूर्ण रूपेण अगर कोई विफल है तो बिहार सरकार जो नीतीश कुमार है ये विफल है। क्योंकि बिहार सरकार एक ये निकाल दिले है जैसा दारू माफिया के पकड़े के लिए पुलिस के संलिप्त कर लिया है। लेकिन आज जो हत्या भ रहा है यहाँ एकटा नहीं अभी कुछ दिन पहले देख ले रही है जलडुगामा में भेल छलै संतोष राम की हत्या भेल तो दरभंगा पुलिस आ मधुबनी पुलिस एहि दुनू के बीच में चूँकि हत्या कऽ फेंक देल गेल रहे जोगियाना पड़े छै दरभंगा में। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, बेनीपट्टी प्रशासन
बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के बाल विकास परियोजना कार्यालय परिसर में सेविकाओं व सहायिकाओं ने 21 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय परिसर में शुक्रवार को सेविकाओं एवं सहायिकाओं ने 21 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता संघ के प्रखंड अध्यक्ष अंजनी कुमारी ने की। इस मौके पर अंजलि कुमारी ने कहा कि जब तक सरकार सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं देंगे, जीवन यापन करने के लिए उचित मानदेय, 25,000 की भत्ता राशि, सेविकाओं एवं सहायिकाओं के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य छात्रवृत्ति योजना लागू, भाड़े के मकान में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का किराए की रकम में बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा कई मांगों पर पहले भी आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक सरकार मांगों को अनसुना कर रही है। इस मौके पर मनोरमा देवी, फरहतून निशा, अनोखा देवी, सीता देवी, नाजदा खातून, रहमती खातून समेत अन्य सेविका व सहायिकाओं ने भाग लिया। बोलिए मैडम, आज का जो धरना है कितनी सूत्री मांग को लेकर? 21 सूत्री मांग के लेकर। क्या क्या है इसमें? 21 सूत्री मांग है इसमें, और जो हम लोग का पहला प्राथमिकता जो है सो सरकारी कर्मचारी का दर्जा हम लोग को मिले, जो इसलिए कि हम लोग सरकार का ही काम करते हैं और 24 घंटा जो है हम लोग को काम करना पड़ता है। तो इसलिए कि जब हम सरकारी कर्मी का काम कर रहे हैं तो हमको सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। और बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि इतना महंगाई बढ़ गया है और इतना महंगाई के देखते हुए जो हमारी सेविका बहन को जो बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है जी, उसमें न पेट भरने का कोई सवाल नहीं है। उसमें जीवन यापन नहीं हो, उसमें जीवन यापन होना बहुत मुमकिन है। इसीलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जल्द से जल्द हमारी सेविका बहन कैसे अपना जीवन यापन में सफल बनेगी, इसके लिए हम लोग को मानदेय वेतन मान दिया जाए। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई मांग नहीं पूरा हुआ क्या अब तक? हम लोग जो है 15 से हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो उस बार जो हम लोग 18 में जो धरना प्रदर्शन किए तो उसमें जो समझौता किए थे कि 50% बढ़ाएंगे, जो आज तक सरकार नहीं बढ़ाई है। ये झूठी सरकार है, बार बार जो है महिलाओं को बलगला रहे हैं। और जब हम लोग जनतन मंतन पर भी गए, गर्दनी बाग पटना भी गए, तो बढ़ता हुई सरकार से कि सरकार जो है मांग ली है, लेकिन ये सरकार झूठी वादा के लेकर अभी तक टिके है। लेकिन इस बार की लड़ाई आर पार की लड़ाई है, इसलिए हम लोग झूठी वादा को सहते सहते थक चुके हैं। कार्यालय के बाद और भी कहीं प्रोग्राम है? आज मेरा धरना प्रदर्शन यहाँ प्रखंड में है और 28 तारीख के जो है जिला में है और 10 मार्च को जो है विधानसभा घेराव है। 20 मार्च का जो है 20 मार्च को। पूरा नाम क्या हुआ आपका? मैं अंजनी कुमारी, बिस्फी प्रखंड अध्यक्ष। आंगनबाड़ी करे पुकार। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा मधुबनी की प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने चालू वित्तीय वर्ष में रेड क्रॉस के आय एवं व्यय की समीक्षा की और कई आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा मधुबनी की प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में रेड क्रॉस के आय एवं व्यय की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश भी दिए गए। उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिला स्वास्थ्य समिति के पास रेड क्रॉस के लिए आवंटित राशि का हस्तांतरण जल्द से जल्द रेड क्रॉस सोसाइटी को किया जाए। उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी को और मजबूत भूमिका निभाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनहित को देखते हुए सोसाइटी में उपलब्ध कंबलों का सदस्यों के माध्यम से जिले के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए सदस्यों द्वारा पर्याप्त लाइफ जैकेट का क्रय करने और सदर अस्पताल में मरीजों के हित में कार्य करने पर सहमति जताई गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले के राजकीयकृत उच्च माध्यमिक विद्यालयों, परियोजना विद्यालयों में जूनियर रेड क्रॉस के गठन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने इसके लिए अगली बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। इस बैठक में डॉक्टर गिरीश पांडे, डॉक्टर नरेंद्र नारायण सिंह निराला, ललिता कुमारी, दीपक कुमार श्रीवास्तव समेत कई सदस्य उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। विगत 27 जनवरी को खुटौना प्रखंड के ललमनिया ओपी थाना क्षेत्र के ललमनिया चौक पर ग्रामीणों द्वारा शव रखकर NH 104 को घंटों जाम रखा गया था। वहीं पुलिस के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था। इस मामले को लेकर ललमनिया ओपी थाना के ASI महबूब आलम ने 12 नामजद लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। खुटौना प्रखंड के ललमनिया ओपी थाना क्षेत्र के ललमनिया चौक पर बीते 27 जनवरी को NH 104 पर ग्रामीणों द्वारा शव रख जाम किया था व थाना के पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, जिसके कारण ललमनिया ओपी थाना के ASI महबूब आलम ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें 12 लोगों को नामजद किया गया है। दर्ज प्राथमिकी में ASI ने बयान देते हुए बताया, बीते 27 जनवरी को थानाध्यक्ष अमृतलाल बर्मन किसी निजी काम से छुट्टी पर थे। उसी दिन शाम को एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से स्थानीय थाना के ललमनिया निवासी 70 वर्षीय वृद्धा राम सुंदरी देवी की मौत हो गई थी। दुर्घटना कर भाग रहे वाहन का पीछा किया, जिसमें पुलिस को आता देख चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया था। इसी उद्भेदन में देर शाम हो जाने के कारण शव पोस्टमार्टम में नहीं भेजा जा सका। वहीं परिजनों की सहमति से शव को उनके पास ही छोड़ दिया गया था।
अगले दिन 28 जनवरी की सुबह शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, जिसमें ललमनिया थाना के चौकीदार मोहम्मद फरमूद तथा चौकीदार राम कलेवर भी मौजूद था। नामजद आरोपितों द्वारा गाली गलौज तथा अभद्र व्यवहार के साथ शव को एम्बुलेंस से निकाल सड़क पर रख घंटों तक मुआवजा की मांगों को लेकर सड़क पर बांस बल्ला तथा आगजनी कर अवैध प्रदर्शन किया गया था। वहीं वादी ने प्राथमिकी में स्थानीय थाना क्षेत्र के ललमनिया निवासी मोहम्मद मुख्तार खां, त्रिलोक पंडित, महेंद्र महतो तथा रत्नेश्वर साह सहित 8 अन्य लोगों को भी नामजद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के बैंगरा में किसानों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। किसानों ने स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर, सिंचाई मंत्री संजय झा और सांसद अशोक कुमार यादव का ध्यान खेती की समस्याओं की ओर दिलाया। साथ ही उनसे आग्रह किया कि किसानों की समस्या को सदन में उठाया जाए। बजट सत्र शुरू होने पर मधवापुर के किसानों की समस्या सदन में उठाने की मांग बैंगरा के किसानों ने संबंधित जनप्रतिनिधियों से की है। उन लोगों ने बैठक कर खेती की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान केंद्रित कराने का निर्णय लिया। किसानों ने स्थानीय विधायक सुधांशु शेखर, सिंचाई मंत्री संजय झा और सांसद अशोक कुमार यादव का भी ध्यान खेती की समस्याओं की ओर दिलाया है। साथ ही उनसे आग्रह किया है कि वे लोग उनकी समस्याओं का पहले भौतिक सत्यापन करें, फिर वे उसके निदान के लिए उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएं। बैंगरा के हरिंद्र कुमार, रामकृपाल ठाकुर, डुमरा के अजय झा, पकड़ शाम के संतोष सिंह रंजन, अबारी के मदन मोहन मिश्र सहित कई किसानों ने बताया कि बरसात के दिनों में फसल बाढ़ से बर्बाद होती है, जबकि अन्य दिनों में जंगली जानवर, वन सुअर और नील गायों के आहार की भेंट चढ़ जाती है। बैंगरा अबारी सीमा पर मोतियाबाहा में साइफन नहीं होने से हर एक बाढ़ में तबाही मचती है। साहरघाट कोशी नहर से निकला नाला का पानी 500 एकड़ से अधिक जमीन में लगी फसल को हर एक बाढ़ में बर्बाद करता है। इस आपदा से पिहवारा, विशनपुर और तरैया पंचायत के बैंगड़ा, अबारी, पकड़साम सहित कई गांवों के किसान दुष्प्रभावित होते हैं। इन समस्याओं से करीब 1000 एकड़ से अधिक जमीन में लगी फसल बर्बाद होती है। इन सभी समस्याओं को सदन में रखने का आग्रह किसानों ने संबंधित जनप्रतिनिधियों से किया है। उसका बीच में मोतिया। मैं अजय झा, ग्राम डुमरा, प्रखंड मधवापुर, जिला मधुबनी से अपने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय सिंचाई मंत्री, माननीय कृषि मंत्री और माननीय विधायक जो हमारे क्षेत्र के हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जो हमारे क्षेत्र के किसानों की समस्याएं हैं, जो उनका पलायन है और वो आज से नहीं सालों से है, कृपया इस मुद्दे को जोर शोर से आने वाले बजट सत्र में बिहार के विधानसभा में और संसद में चल रहे बजट सत्र में हमारे माननीय सांसद भी इस मुद्दे को उठाएं। हम अतिवृष्टि से भी प्रभावित होते हैं। नेपाल में वर्षा होती है या नेपाल में बाढ़ होता है तो भी हम प्रभावित होते हैं। जब सुखाड़ होता है तो भी हम प्रभावित होते हैं। और अब तो जंगली सुअरों और नीलगाय का आतंक भी बढ़ गया है जो हमारे खड़ी फसल को नष्ट करता है। कृषि अपने आप में जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं रह गया है, अतः बहुत बड़े स्केल पे इस क्षेत्र से पलायन हो रहा है। आप देखेंगे कि हमारे क्षेत्र के टोल, गांव के गांव उजड़ गए हैं कि कृषि के लिए मजदूर का भी मिलना मुश्किल हो रहा है। अतः इस बजट सत्र में मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हमारे माननीय विधायक, सिंचाई मंत्री, कृषि मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री कि कृपया इस ओर ध्यान दें, किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लें ताकि वो भी एक सामान्य जिंदगी जी सकें। हमारी समस्याओं को कृपया सुना जाए। धन्यवाद जी। अपने नाम बताए उधर। रामकृपाल ठाकुर मेरा नाम है। अच्छा बताइए, क्या समस्या है किसानों की? यहाँ आप लोग बराबर चौपाल लगाते हैं किसानों की। हाँ, तो हम लोग तो लगाते हैं, कोई सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है। क्या क्या कठिनाई है? कठिनाई है, शुगर से राहर का फसल भी खत्म कर दिया गया। लोग वो आता है, राहर उखाड़ करके खा जाता है, घोड़गदर भी खा जाता है राहर का गाछ। दलहन का यहाँ दिक्कत हो गया है। किसानों ने रबी और सब्जी की खेती
छोड़ दी है बहुत किसानों ने, क्या मानना है? सही बात। हम लोग भी बोरिंग है और सब्जी का खेती नहीं कर पा रहे हैं, कितना घेरे सब्जी का भी खेती। अच्छा, ये जंगली पशु के अलावा और क्या समस्या है? और कोई अलावा नहीं, वो बाढ़ के समय में तो अपना आता है जाता है। मोतियाबाहा में साइफन नहीं होने के कारण दह रहा है, ये हो जाए तो सरकार को राहत मिलेगी। हुआ करती हैं समस्याओं को लेकर। बताएं क्या ज्वलंत और प्रमुख समस्या है यहाँ के किसानों की? अभी तो जो मैंने देखा है गांव में आकर के, जो जंगली पशु है जिसमें सुअर है, मनसुगर और जिसको हम लोग कहते हैं, और नीलगाय घोरगद्दर, उसके चलते किसानों को तबाही है। और लोग उसको भगाने पर, हर खेत पर लोगों को, किसान को अपने मुस्तैद हुआ बटाईदार किसान हो तब, और जो ओरिजिनल किसान हो तब, अपने अपने खेतों पर बैठ करके उसको भर दिन भगाने में समय लगता है, दूसरे काम हर्जा होता है। और उसके चलते किसान का गेहूं चढ़ जा रहा है, आलू नहीं होने दे रहा है, जो और भी फसल है, जो किराना फसल लोग है। बता रहे थे कि बहुत सारे किसान आलू की खेती भी छोड़ दी है, कि सब्जियों की खेती वर्षों से, लगभग 10 सालों से। कितने एकड़ जमीन इस बनसुअरों से प्रभावित? 200 एकड़ में लोग आलू रोपते, मकई अपना रोपते, मकई लोग नहीं कर पा रहे हैं इस पशु सब के कारण। जंगली पशु के अलावा और क्या समस्या है? जो बाढ़ की समस्या है, सुखाड़ तो होता ही है, और नहर वगैरह जो बना हुआ है, कोसी नहर से जो निकलती है पकरी कैनाल, उसका बीच में मोतियाबाहा के नज़दीक साइफन टूटा हुआ है, उसके चलते सारा पानी उसमें 1000 एकड़ में वह समस्या फैलाता है, और उसके चलते फसल बर्बाद होता रहता है। आबादी का भी, बैंगरा का भी, तरैया पंचायत का भी, बिशनपुर पकरसामा वगैरह तक इसमें डैमेज होता है। वारी गांव का भी साइफन नहीं रहने के कारण। साइफन नहीं रहने के, साइफन हो जाए तो ये समस्या दूर हो जाए। समस्या बहुत हद तक दूर हो जा सकती है अगर नहर कंप्लीट हो जाए तो। कितनी एकड़ जमीन इससे प्रभावित होती है? 1000 एकड़ से ज्यादा। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि सिंचाई मंत्री से एक बार व्यक्तिगत तौर पर मैंने कहा था, आग्रह भी किया था, वो संदर्भ उस समय चुनाव वगैरह हो रहे थे, उस समय मैंने कहा था, पुनः उनको जो सत्र शुरू हो रहा है, जो बजट बनने वाला है, उसमें इस समस्या को वो रखें और इस समस्या को इस बरसात से पहले निदान कराने की कोशिश करें। और किन लोगों का ध्यान आप लोगों ने इसमें जो लोकल विधायक हैं उनसे भी आग्रह है, जो लोकल सांसद हैं अशोक बाबू यादव जी अपने स्तर पर इसको प्रयास करें, और डीएम यहाँ के मधुबनी के डीएम। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉक्टर अश्विनी कुमार ने कोल्ड डायरिया से बचाव की कई जानकारियां साझा की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि बदलते मौसम में बच्चों में कोल्ड डायरिया होने की संभावना अधिक होती है। सर, अभी बच्चों को कोल्ड डायरिया बहुत ज़्यादा में हो रहा है, इसके लिए क्या परहेज करना चाहिए, कैसे उसको रखना चाहिए बच्चों को, थोड़ा जानकारी दिया जाए, क्यों होता है? देखिए, अभी जो है ना, जब गर्मी आती है या मौसम में नमी रहती है, जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो ऐसे समय में बच्चों को डायरिया का चांस, जैसे लूज मोशन जिसको बोलते हैं कि पतला पैखाना होना, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका जो मुख्य कारण है वो रोटा वायरस है, वायरल डायरिया बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन 5 साल से कम के बच्चों में वायरल डायरिया होता है। इसके लिए जरूरी है कि हम शरीर में पानी का जो पूर्ति है करके रखें, जिसके लिए ORS जो सबसे मुख्य चीज़ है वो हमको करना है। उसके अलावा पानी का जो स्रोत है, जो हम पानी पिलाते हैं बच्चों को या कुछ पिलाते हैं, उसमें थोड़ा साफ सफाई रहना चाहिए। दूसरा, अगर बच्चे जैसे दूध पे रहते हैं तो दूध में पानी का मिलावट ज़्यादा नहीं, और रहे तो पानी का साफ सफाई उसमें भी ऐसा ना हो कि गलत गंदा पानी मिला दे, तो इसके वजह से बचाव करना है। दूसरा रहता है कि 9 महीने से लेकर के 14 महीने तक के बच्चों को दांत आने की संभावना रहती है, तो इस दौरान क्या रहता है, मसूड़ों पे ज़्यादा सूजन और बच्चों में खुजली होती है, तो वो क्या करते हैं, जो भी मिलता है उसको अपने मुंह में डालते हैं। जो मुंह में डालते हैं तो वो पता नहीं होता हमें कि जो बच्चे मुंह में ले रहे हैं वो कितना साफ है कितना गंदा है, तो उसको बार बार मुंह में लेने से वो फिर वो दस्त का रूप ले लेता है। तो हमें इन चीज़ों को बहुत जरूरी है ध्यान रखना, पानी का साफ सफाई
और वातावरण के आजू बाजू जहाँ बच्चे रहते हैं उसकी साफ सफाई, तथा जो भी बच्चे को पिला रहे हैं खिला रहे हैं उसकी साफ सफाई बहुत जरूरी है। लेकिन सर कॉल डायरिया ठंड के मौसम में ही क्यों होता है? ठंड के मौसम में नहीं है, देखिए ठंड जैसे अभी खत्म हो रहा है और अब क्या है कि जो वायरल डायरिया होता है जो किसी भी टाइम में, लेकिन इस टाइम पे जब हम बाहर का दूध पिलाना या कुछ भी चीज गंदगी, हमेशा डायरिया होगा किसी न किसी गंदगी के थ्रू ही। और जैसा मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% 70 से 80% टाइम्स जो है वो आपको वायरल डायरिया होता है। तो किसी न किसी खाने के थ्रू ये चीज फैलता मुंह से ही है, किसी और रास्ते से नहीं जाएगा, सूंघने से नहीं होगा, आप कोई ना कोई चीज मुंह से लेंगे उसी के थ्रू होगा ये। तो उस चीज का साफ सफाई बहुत जरूरी है इस दौरान। सर अपना परिचय देंगे? मैं डॉक्टर अश्विनी, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मधुबनी मेडिकल कॉलेज में और यहाँ पे स्पर्श चिल्ड्रन हॉस्पिटल जलधारी चौक पे अपना क्लिनिक चला रहा हूँ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के डामू पंचायत के मुखिया नवल किशोर झा द्वारा जनता के विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए 15 दिवसीय आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की गई है। वहीं इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय सरपंच चंद्रभूषण झा उर्फ मुन्ना ने दीप प्रज्वलित कर किया। बासोपट्टी प्रखंड के डामू पंचायत अंतर्गत वार्ड 1 स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में 15 दिवसीय आशीर्वाद यात्रा का विधिवत उद्घाटन स्थानीय सरपंच चंद्रभूषण झा उर्फ मुन्ना समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथियों को पाग व दुपट्टा से अवगत के साथ किया गया। दरअसल पंचायत के मुखिया नवल किशोर झा ने जनता के विभिन्न समस्याओं का निदान के लिए यह मुहिम चलाया है ताकि सरकार के द्वारा मिलने वाली सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ क्षेत्र के लोगों को मिल सके। इस अवसर पर पंचायत के विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा एक कैंप भी लगाया गया था, जहां उस कैंप में कार्यपालक सहायक मुकेश कुमार कामत, बिजली विभाग से सूर्यदेव सिंह, पंचायत रोजगार सेवक जय शंभू प्रताप, आवास सहायक शिव कुमार सिंह, पंचायत सचिव सत्यनारायण झा, एएनएम मीना कुमारी, कृषि सहायक सुनील कुमार, सीएलटीएस चंदन महतो समेत अन्य कई विभाग के कर्मियों ने वार्ड के लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही कई समस्याओं का ऑन स्पॉट निवारण भी किया। इस दौरान मुखिया ने वार्ड 1 में मोहम्मद अकबर अंसारी के घर से मसूमात अतीमा खातून के घर तक व मोहम्मद शमशूल के घर से सुखवासी सीमा तक पीसीसी सड़क का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचायत के सरपंच व पूर्व मुखिया अनिशुल राइन ने कहा कि मुखिया के द्वारा यह बहुत ही सराहनीय कार्य शुरू किया गया है। पूरे बिहार में शायद ही कोई मुखिया जनता के हितों में इस तरह का पहल किया होगा। वहीं मुखिया नवल किशोर झा ने कहा कि अब पंचायत के लोगों को प्रखंड व अंचल कार्यालय का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अपने टीम के साथ बारी बारी से सभी वार्डों में घर घर जाकर पंचायत वासियों का विभिन्न समस्याओं से अवगत होकर संबंधित पदाधिकारियों से निदान कराने का अथक प्रयास करेंगे। कहा कि जिस तरह जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उसके एवज में जनता का सेवक व कर्जदार बनकर उनकी सेवा करेंगे। इस अवसर पर वार्ड के सैकड़ों लोगों ने हर्षपूर्वक मुखिया को साधुवाद दिया। कार्यक्रम का संचालन आलोक मुन्ना ने की। मौके पर वार्ड सदस्य मीना देवी, जीतेंद्र मंडल, तबारक अंसारी, सरोज ठाकुर, चंद्रकला देवी, शकील रायन समेत रघुनाथ पासवान, छेदी राय, मुन्नी पासवान, उमेश मिश्र, उदय राय, फिरोज अंसारी, सत्यनारायण राउत, प्रमोद पासवान, राम प्रवेश पासवान, मंजय राय समेत दर्जनों गणमान्य व्यक्तियों ने हर्ष व्यक्त किया। इस कार्यक्रम का अब पूर्व मुखिया हुए आप इस पंचायत के, यह जो कार्यक्रम है कितना सफल हो पाएगा और क्या इसका विशेष लाभ मिल पाएगा जनता को? देखिए, बहुत सराहनीय बात है। हमारे अभी वर्तमान मुखिया नवल किशोर झा जी जो आशीर्वाद यात्रा निकालने का जो काम किया है, ये पंचायत के लिए बड़ा खुशी की बात है। इसलिए कि जो पंचायत हम 5 साल मुखिया रहे, जो भी काम हुआ हमने किया, जो भी पंचायत में जो रोड है, गली है या इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास का जो लाभ था, सबको हमने पास करवाया। इसमें जो अभी गड़बड़ी कर रहा है कर्मी लोग या जो भी हो, पंचायत का जो भी स्टाफ है, सबको मतलब ये मुखिया जी हमारे आशीर्वाद यात्रा को निकाल करके और सबको बुला करके और हाथों हाथ काम निपटाने का काम किया है। इसलिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे अपने मुखिया जी को। जो भी काम है ये सब मिल करके ये पंचायत में 5 साल के अंदर में समाप्त करें। बहुत बहुत मुझे जी सबसे पहले बताया कि यह जो नेक विचार और सराहनीय पहल जो आप के अंदर जो आया करने का, लगता है कि मुझे कि ये बिहार में पहले एक मुखिया है जो आपने इस तरह का पहल करना शुरू की है। कहाँ से यह विचार आया और किस प्रकार आप लोगों को समस्याओं को निदान कर पाएंगे?
देखिए, हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता का नौकर है और समस्या बहुत अधिक है पंचायत में। हर विभाग के कर्मी उसमें कार्यरत हैं। तो हम सोचे, इसमें चिंतन किए और सरपंच साहब, वर्तमान जो सरपंच है चंद्रभूषण झा जी और पूर्व मुखिया हमारे बड़े भाई अनिसुल अंसारी जी, उनसे राय मशवरा लिए और विचारे कि हर पंचायत में जाकर के, हर घर में जाकर के जो समस्या छोटा मोटा है उसको तुरंत हम लोग ऑन स्पॉट निष्पादन करने का निर्णय लिया और यह विचार मन में आया था। इसीलिए हम यह कार्यक्रम शुरुआत किए हैं। इसमें क्या होगा कि जो हमने कार्य किया है उसका भी उद्घाटन करेंगे और जो काम क्रियान्वयन में है, जो अब होगा काम, उसका आज ही शिलान्यास करेंगे और हर घर में पहुंचेंगे और सबकी समस्या सुनेंगे। आपकी यह जो सराहनीय पहल, इससे पूरे बिहार के मुखिया और चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि उनको सीख लेने की जरूरत है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सभी जनप्रतिनिधि को कहेंगे कि आपको जनता ने आशीर्वाद दिया है तो आशीर्वाद का अनुपालन करते हुए, अपने को नौकर समझते हुए, अपने को मालिक नहीं अपने को नौकर समझते हुए हर घर में जाए और समस्या उनका सुने और जो आपसे हो सके, जो बन सके, जो सरकारी कार्यक्रम है जो उसको फायदा दिला सके वो आप दिलावें, तभी आप जो है सो आगे बढ़ेंगे। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सभी मिल करके जनता को जो काम है उसको करें। यहाँ पर ढाबू पंचायत कार्यक्रम रखा गया, आशीर्वाद यात्रा, इस संबंध में 2 शब्द बताइए। देखिए, कल मुखिया जी के साथ कुछ बात हुई थी, वर्तमान मुखिया नवल किशोर झा जी के साथ। तो मेन बात यह है, जो मेरे पंचायत पिछड़ा हुआ पंचायत, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो लाभ से अभी तक वंचित है, जैसे आवास हुआ। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या है बिजली वाला और कई समस्याएं पंचायत का है। तो मुखिया जी और हम दोनों आदमी जब बात किए तो हम लोगों को कहीं न कहीं ये लगा जो नहीं, एक बार सारे पदाधिकारी इसमें आदरणीय जो हमारे यहाँ का जो बीडीओ साहब, सीओ साहब, थाना प्रभारी और जितने पदाधिकारी हैं सबको बुला करके पंचायत को जो स्थिति है उससे हूबहू कराने का जो है सो मेन मुद्दा ये है, जो ये लोग आवे और पंचायत का सारा समस्या समझे और जनता का जो समस्या है वो सड़क हो, बिजली की समस्या हो, आवास की समस्या हो, जो कुछ भी वृद्धावस्था पेंशन की समस्या हो। बहुत सारे ऐसा हैं हमारे पंचायत में जो पूर्व में जिसको पेंशन मिलता था, अभी कई महीनों से पेंशन बंद है। जैसे आवास में भी जो है सो कई जो सही आदमी है वो अभी तक वंचित हैं। बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके गरीब आदमी को जो है सो बहुत ज़्यादा बिजली बिल आ रहा है। पंचायत पूरा अस्थिर नहीं है, इसलिए हम लोग आपस में एक बैठक करके इस बात को निर्णय लिए, जो क्यों नहीं एक आशीर्वाद यात्रा नाम दे करके पूरे पंचायत में जो है 15 वार्ड में जाकर के। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित प्रॉडजी सेंट्रल स्कूल का वार्षिकोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। इसका उद्घाटन स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान समेत कई गणमान्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के बाजार समिति पावर ग्रिड के समीप प्रॉडजी सेंट्रल स्कूल का वार्षिकोत्सव समारोह सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद, जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, उप मुख्य पार्षद माला देवी, नगर पंचायत सशक्त स्थायी समिति के सदस्य हनुमान मोर, शिवजी पासवान, राजद के प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव, प्रदीप कुमार यादव, प्रोफेसर मणिक लाल यादव, मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन के मुख्य कोऑर्डिनेटर अमित राउत व प्रॉडजी सेंट्रल स्कूल के डायरेक्टर आनंद कुमार एवं मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वार्षिकोत्सव के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने जमकर धमाल मचाया। एक से बढ़कर एक नृत्य, गीत, नाटक प्रस्तुत किया गया। बच्चों ने स्वागत गान, झिझिया गीत, देशभक्ति गीत, ग्रुप नृत्य, गणेश देवा, ग्रुप डांस समेत कई प्रस्तुति देकर बच्चों ने अभिभावकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कार्यक्रम में आए सभी स्कूली बच्चों के अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को सोशल मीडिया और मोबाइल का सही उपयोग करने के लिए बताएं। उन्होंने कहा कि बच्चों के सबसे पहले गुरु उनके माता-पिता होते हैं, इसलिए अभिभावक बच्चों को सही दिशा प्रदान करें। प्रॉडजी सेंट्रल स्कूल के डायरेक्टर आनंद कुमार ने बताया कि कोरोना काल के बाद पहली बार भव्य तरीके से वार्षिकोत्सव मनाया गया है। पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी के कारण किसी भी तरह का कल्चरल एक्टिविटी स्कूल में नहीं हो पाया था। जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने कहा कि बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने में माता-पिता के बाद शिक्षण संस्थानों का अहम योगदान होता है। शिक्षकों को बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देनी चाहिए। जिस तरह स्कूल के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, ऐसे में शिक्षक और छात्र काफी मेहनत करते हैं। उन्होंने सभी का उत्साहवर्धन किया। मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील कुमार ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि अपने बच्चे को समुचित मार्गदर्शन देने का कार्य करे। मौके पर सक्सेस मंत्रा सीटीईटी मधुबनी के डायरेक्टर मदन यादव, डॉक्टर प्रहलाद यादव, डॉक्टर सुधीर कुमार, शिक्षक देव नारायण यादव, रामजतन पासवान, जयनगर के राजद सचिव राजेश्वर यादव, चंदेश्वर यादव सहित दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। और पीछे जोरदार तालियां हमारा दीप डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के नाहस खंगरेठा +2 उच्च विद्यालय के मैदान में गुरुदेव उचित नारायण यादव की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय के छात्रों के बीच गुरुदेव उचित नारायण मेधा प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नाहस खंगरेठा क्षेत्र में शिक्षा का अलख जगाने वाले गुरुदेव उचित नारायण यादव की जयंती समारोह नाहस खंगरेठा +2 उच्च विद्यालय के मैदान में मनाई गई। इस अवसर पर गुरुदेव उचित नारायण मेधा प्रतियोगिता का आयोजन स्कूली छात्रों के बीच की गई। प्रतियोगिता का विषय भगत सिंह एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निबंध था, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय स्थान लाने वाले छात्रों तथा मैट्रिक एवं इंटर में विद्यालय स्तर पर टॉप करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इससे पूर्व भाकपा के राज्य सचिव व पूर्व विधायक राम नरेश पांडे, डॉक्टर अजीत चौधरी, प्रमुख रीता कुमारी, सीपीआई नेता मिथिलेश झा, अंचल मंत्री महेश यादव, प्रोफेसर लाल बाबू, शिक्षक नेता डॉक्टर विजय चंद्र घोष एवं दिनेश यादव, समाजवादी नेता कल्याण भारती, एलएनएमयू के प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, सुरेंद्र प्रसाद सुमन, शिव शंकर राय, मुखिया फूल कुमारी, रामेश्वर ठाकुर, जगदीश यादव, अमित कुमार समेत अन्य लोगों ने उनके आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से किया। वक्ताओं ने उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि उचित नारायण की आत्मा आज भी जीवंत है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने 40 वर्ष तक नाहस खंगरेठा विद्यालय में अपनी सेवा दी तथा अवकाश प्राप्त करने के बाद खंगरेठा में ही जीवन के अंतिम क्षण तक रहकर 35 वर्षों तक निःशुल्क रूप से शिक्षा दान किया। उनके शिष्य आज भी बड़े बड़े पोस्ट पदासीन हैं। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाने वाली सरस्वती कुमारी एवं भाषण में मुस्कान कुमारी तथा मैट्रिक में टॉप करने वाले प्रदीप कुमार, मोहम्मद आजाद, पिंकी कुमारी, तुबा खातून, अर्चना कुमारी व सना को पुरस्कृत किया गया। संकल्प ले 2023 में हम खंगरेठा बिस्फी अगल बगल के लोग आई देश के बचाव के हैं, लोकतंत्र के बचाव के हैं, संविधान के बचाव के हैं, संसदीय जनतंत्र के बचाव के हैं। और हम यही 2023 में फासिस्ट की ताकत का देश के बचाव में उचित बाबू के याद में हम मैदान में
मजदूर किसान लोग के समागम करी और संकल्प ली देश के हम बचावे बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मुखिया महासंघ मधुबनी की जिलाध्यक्ष रूपम कुमारी ने गोपालगंज जिला के मुखिया के हत्या मामले की निंदा की है। साथ ही जल्द से जल्द मामले का उद्भेदन कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मुखिया महासंघ मधुबनी की जिलाध्यक्ष रूपम कुमारी ने गोपालगंज जिला के मुखिया के हत्या मामले की भर्त्सना करते हुए कहा कि पुलिस को जल्द से जल्द मामले का उद्भेदन कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। मधुबनी जिला में हत्या के विरुद्ध आंदोलन और मुखिया के अधिकारों में हो रहे कटौती का भी उन्होंने विरोध किया। जिलाध्यक्ष रूपम कुमारी ने पटना में बिहार मुखिया महासंघ के दोरागा प्रसाद राय मेमोरियल ट्रस्ट भवन में आयोजित बैठक में मुखिया महासंघ मधुबनी जिलाध्यक्ष के प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव ने बैठक में कहा कि 10 दिनों के अंदर मुखिया महासंघ मधुबनी की बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। इस दौरान मुखिया के अधिकार में हो रही कटौती पर विरोध के लिए भी विचार विमर्श किया जाएगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के जमुआरी गांव में 11 दिवसीय श्री महारुद्र यज्ञ एवं शिव पुराण ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। वहीं इसको लेकर 501 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बेनीपट्टी प्रखंड के जमुआरी गांव में शुक्रवार से 11 दिवसीय श्री महारुद्र यज्ञ एवं शिव पुराण ज्ञान यज्ञ को लेकर 501 कुंवारी कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा जमुआरी गांव स्थित यज्ञ स्थल के पास से चलकर भटगामा, अरेर चौक, विशनपुर चौक, अरेर हाट व बरहुलिया होते हुए जमुआरी गांव स्थित बाबा त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर परिसर में पहुंची, जहां मंदिर परिसर स्थित तालाब से कुंवारी कन्याओं ने कलश में पवित्र जल भरा और पुनः उस सभी स्थलों की परिक्रमा करते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंचा, जहां मौजूद आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश को निष्ठापूर्वक स्थापित कराया। वहीं आयोजक मंडल के सदस्यों ने बताया कि समस्त ग्रामवासी के सहयोग से समाज में शांति, प्रेम, आपसी भाईचारा, सुख व समृद्धि के उद्देश्य से इस 11 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वृंदावन धाम से आए अंतर्राष्ट्रीय भागवत भूषण अखिलेश किशोरी शिव पुराण का कथावाचन करेंगी। सदस्यों ने यह भी बताया कि यज्ञ के आयोजन के दौरान रासलीला, आकर्षक झूला, मौत कुआं व अन्य प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। यज्ञ के आचार्य डॉक्टर राम नारायण शास्त्री के द्वारा विधि विधान के अनुसार पूजन व हवन आदि कर्म संपादित किए जाएंगे। मौके पर आयोजन समिति के अध्यक्ष राजू चौधरी उर्फ मकसूदन चौधरी, सचिव रविंद्र कुमार चौधरी, सदस्य बसंत चौधरी, भवेश चौधरी, युगल चौधरी, बिल्टू चौधरी, प्रभाकांत चौधरी समेत कई लोग मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।